पृथ्वी पर जीवन यानी इंसानों का रहना संभव हो पा रहा है, लेकिन यह तैरती हुई जीवनदायिनी वायुमंडल की वजह से। लेकिन हमारे अलग अलग कामों के कारण हम इसी वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिसे हम आम भाषा में वायु प्रदूषण कहते हैं। यह वायु प्रदूषण क्या है? जब हवा में तरह तरह के हानिकारक पदार्थ मौजूद रहते हैं, तब उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के बारे में कहा जाता है कि इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनिया के लगभग 10 में से 9 लोग अलग अलग प्रदूषण के कारण शारीरिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। हर साल लगभग 70 लाख लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिनका कारण है तरह तरह का प्रदूषण, और उनमें से 80% वायु प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। हमारे देश में यह मात्रा बहुत ज्यादा है। तो इस वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर कौन-कौन से खतरे होते हैं? वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की बीमारियां होती है। फेफड़ों की अलग अलग बीमारियां, तरह तरह की हृदय संबंधी बीमारियां, यहाँ तक कि स्ट्रोक भी हो सकता है। हम सबसे ज्यादा जिस स्वास्थ्य जोखिम को लेकर चिंतित रहते हैं, वह है फेफड़ों की अलग अलग बीमारियां। फेफड़ों की बीमारियों में सबसे प्रमुख है लंबे समय तक चलने वाली सांस की तकलीफ या सीओपीडी। इसके अलावा अस्थमा या दमा भी है। इसके अलावा फेफड़ों के सूख जाने की एक बीमारी है, जिसे आईएलडी कहा जाता है। यह भी वायु प्रदूषण के कारण ही हो रही है। यहाँ तक कि कैंसर भी इस वायु प्रदूषण के कारण हो सकता है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इससे बार बार संक्रमण होता है, निमोनिया हो सकता है, और हमारे देश में चूंकि टीबी, क्षय रोग एक आम बीमारी है, यहाँ टीबी का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। ये सब फेफड़ों की अलग अलग बीमारियां हैं। इसके अलावा हृदय संबंधी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का खतरा और स्ट्रोक आदि भी वायु प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। साथ ही त्वचा की अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। त्वचा में एलर्जी हो सकती है। स्कैबीज और अन्य बीमारियां भी इस वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। वायु प्रदूषण किस तरह से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है? हम जानते हैं कि हवा में दो तरह के हानिकारक तत्व होते हैं। एक है धुआं या अलग अलग तरह की गैसें। दूसरा है पार्टिकुलेट मैटर या सूक्ष्म कण। यह धुआं अलग अलग रूप में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इनमें शामिल हैं जहरीला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो सूक्ष्म कण या पार्टिकुलेट मैटर हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये सीधे हमारे फेफड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं। जब लंबे समय तक ये पदार्थ फेफड़ों में एक बदलाव लाते हैं, इसलिए इस तरह की बीमारियों के लिए यह एक सहायक होता है। वायु प्रदूषण के तत्व ऐसा माहौल बना देते हैं। हमारे इस वातावरण में दो तरह से मौजूद हैं। एक है बाहरी प्रदूषण, जो घर के बाहर होता है। दूसरा है घर के अंदर और बाहर दोनों जगह। जब हम सड़क पर जाते हैं तो वाहनों का धुआं, तरह तरह की धूलकण, साथ ही फैक्ट्रियों या ईंट भट्टों का धुआं या वहां से निकलने वाले केमिकल्स, इनके अलावा निर्माण कार्य या अन्य तरह के प्रदूषण भी शामिल हैं। जो निर्माण कार्य लगातार चलते हैं, उनकी वजह से भी प्रदूषण हो सकता है। घर के अंदर होता है, उसे हम अक्सर महत्व नहीं देते। एक सर्वे में देखा गया है कि पिछले साल करीब 40% महिलाएं और बच्चे प्रभावित हुए हैं। घर के अंदर जो वायु प्रदूषण हो रहा है, उसी वजह से यह समस्या बढ़ रही है। यह प्रदूषण कैसे हो रहा है? जो चूल्हा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें जो ईंधन जलाया जाता है, उससे जो धुआं निकलता है, वह भी एक कारण है। इसके अलावा अलग अलग तरह के जीवाश्म ईंधन और विभिन्न प्रकार के धुएं आदि की वजह से भी यह प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण को मापने के लिए एक स्तर होता है, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है। हल्का, कभी कभी मध्यम और तीव्र स्तर, और एक होता है खतरनाक स्तर। हमारे देश में यह स्तर हमेशा तीव्र या खतरनाक ही रहता है। इनमें से कभी कभी यह स्तर खतरनाक हो जाता है, खासकर गर्मी और सर्दी के मौसम में। जब बारिश नहीं होती या वातावरण में नमी कम होती है, उस समय धुआं या धूल कण हवा में तैरते रहते हैं, और ऐसे समय में हमारे लिए बाहर काम करना सेहत के लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो जाता है। वायु प्रदूषण सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे बचने का उपाय क्या है?
इससे बचने का उपाय है रोकथाम। जब घटना घट जाएगी तब समस्या का समाधान करने से बेहतर है कि हम पहले से ही सतर्क रहें। हर समय बाहर जाते समय मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धुआं एक निश्चित और सीमित मात्रा में ही रहे। इसके लिए सभी को जागरूक रहना होगा। कारखानों को और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनना होगा और घर के अंदर चूल्हा या अन्य जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में भी सावधानी बरतनी होगी। सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को ऐसे धुएं वाले माहौल में जाने को सीमित करना होगा। जैसे पेड़ पौधे पर्यावरण को सुंदर बनाए रखने के लिए जरूरी है, उसी तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी पेड़ पौधे जरूरी है। इसका कोई विकल्प नहीं। हमें ज्यादा प्रोत्साहित होना चाहिए। अगर हम पेड़ लगाने आगे आएंगे तो हम अच्छे रहेंगे और पर्यावरण भी हमारे लिए अनुकूल रहेगा। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए, तब हम भी अच्छी तरह जी पाएंगे और प्रकृति भी जीवित रह पाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि आने वाली पीढ़ी को सुंदर पृथ्वी मिलेगी।